संभल में फिर गरजा योगी का बुलडोजर, अवैध मस्जिद और मदरसा ध्वस्त। योगी के बुलडोजर का ऐसा खौफ, लोगों ने आधी रात खुद ही हथौड़े से तोड़ी मदीना मस्जिद। कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को बुलडोजर से ढहाया। संभल के डीएम बोले, अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा खर्चा। दो तरह की कार्रवाइयां होती है, एक अर्थदंड होता है, दूसरा हटाने का हर्जा खर्चा वसूल किया जाता है। तो 58 लाख रुपए हम अर्थदंड भी लगाया है और हर्जा खर्चा भी वसूल करेंगे, जो आज का खर्चा होगा पूरा। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों पर लगातार योगी सरकार का बुलडोजर चल रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है उत्तर प्रदेश के संभल से, जहां लोगों ने बुलडोजर पहुंचने से पहले ही सरकारी जमीन पर बनी अवैध मदीना मस्जिद को खुद ही जमींदोज कर दिया। जी हां, योगी के बुलडोजर का ऐसा खौफ कि आधी रात को गांव वालों ने अवैध मस्जिद को हथौड़े और छीनी से तोड़ डाला। बता दें कि मस्जिद ग्राम सभा की जमीन पर बनी थी। प्रशासन के बुलडोजर आने से पहले ही मस्जिद को तोड़ दिया गया और पूरा मलबा भी साफ कर दिया गया। मस्जिद को ध्वस्त करने के बाद डीएम ने मौके पर ही 20 गरीब परिवारों को यह जमीन अलॉट करवा दी। इसके अलावा संभल के राया बुजुर्ग इलाके में अवैध मदरसे पर भी बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की गई। तस्वीरें सीधे ग्राउंड जीरो से सामने आ रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे मुख्यमंत्री योगी का बुलडोजर सरकारी जमीन पर बने अवैध मदरसे को एक एक करके ढहा रहा है। यह कार्रवाई लंबे समय से चल रही शिकायतों और जांच के बाद की गई है। प्रशासन के मुताबिक इस मदरसे का इस्तेमाल कमर्शियल तौर पर किया जाता था। इसके अलावा यह मदरसा रजिस्टर्ड भी नहीं था। अब जिस तरीके से यह कार्रवाई की गई है अवैध मस्जिद और मदरसे पर, इसको लेकर के क्या कुछ संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया का कहना है, सुनिए ये बयान। देखिए, जहाँ जहाँ अतिक्रमण है, हमने अतिक्रमणकारियों को पहले भी सावधान किया था, जागरूक भी किया है। उसके बाद सभी को चिन्हित करके धारा 67 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज करवा रहे हैं और थ्रू लीगल प्रोसेस हम सभी कब्जे हटवा रहे हैं। तो हमने कहा है कि कब्जे स्वयं हटाइए, अन्यथा अर्थदंड भी लगेगा और हटाने का जो हर्जा खर्चा है वो भी उनसे वसूल किया जाएगा। तो इसी क्रम में आज सलेमपुर सार और हाजीपुर जो ग्राम है वो असमोली ब्लॉक में पड़ता है, तहसील संभल में पड़ता है, तो यहाँ कब्जा हमारे द्वारा हटाया गया है। सर, क्या क्या यहाँ पे पाया गया था कि जो कितने टाइम से मदरसा चलता मिल रहा था? और लगभग 20-25 वर्ष पहले कब्जा किया था और मदरसे के नाम पे यहाँ कमर्शियल एक्टिविटीज भी की जा रही थी। बहुत सारी दुकानें बनाई गई थी और उनसे भी किराया वसूला जा रहा था। सर, पर्टिकुलर एक आदमी है कि ग्रुप इसको चला रहा है? नहीं, इसको कुछ निजी व्यक्ति थे, वो इसको चला रहे थे, तो दोनों को हमने ध्वस्त आज करवा दिया। दो तरह की कार्रवाइयां होती है, एक अर्थदंड होता है, दूसरा हटाने का हर्जा खर्चा वसूल किया जाता है। तो 58 लाख रुपए हम अर्थदंड भी लगाया है और हर्जा खर्चा भी वसूल करेंगे, जो आज का खर्चा होगा पूरा। आपको बता दें कि इसके अलावा ये जो अवैध मदरसा बनाया गया, इसको पहले तो पूरी तरीके से खाली करवाया गया, उसके बाद यहाँ पर प्रशासन का बुलडोजर पहुंचा और उसके बाद इस पूरे के पूरे अवैध मदरसे को, जो कि रजिस्टर्ड भी नहीं था, इसे जमींदोज कर दिया गया है। इस कार्रवाई को लेकर के क्या कुछ संभल के तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह ने कहा, सुनिए उनका ये बयान। ये गाटा संख्या 537 है, 1339 वर्ग मीटर। इस पर कथित रूप से एक मदरसे का निर्माण कराया गया है, जबकि इस पर दुकानें बनी हैं और इस पर व्यावसायिक गतिविधियां हो रही हैं। जिसको मदरसा कहा जा रहा है वो कमरे पूरे खाली पड़े हैं, न तो उसमें बच्चों के बैठने की कोई जगह है। इससे इस पर 67 की कार्रवाई की गई थी। आज से 2 महीना पहले बेदखली का आदेश भी पारित कर दिया गया है।
और इस पर 52 लाख रुपए का हर्जाना आरोपित किया गया है, परंतु इन लोगों ने आज तक इस भूमि को कब्जा मुक्त नहीं किया। आज उसको कब्जा मुक्त कराया जाएगा और हम जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करेंगे कि इस पर कोई अच्छा स्कूल या हॉस्पिटल के लिए शासन से को प्रस्ताव भेजेंगे। सर कब से ये बना हुआ था, कितनी लैंड है? 1339 वर्ग मीटर और ये 20 से 25 साल पहले से ये कब्जा है। सर देखा गया है कि अभी जेसीबी आ गई है, यहाँ बुलडोजर आके खड़ा हो चुका है, ताला भी तोड़ा गया है जेसीबी से बुलडोजर। क्या कहेंगे आगे कितनी देर में इसको ध्वस्त किया जाएगा? बस तुरंत अभी किया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि शनिवार तक जिस जगह पर अवैध मदीना मस्जिद हुआ करती थी वहां पर अब सिर्फ खाली जमीन है। सारी जगह से अतिक्रमण हटा करके जमीन को समतल कर दिया गया है और यहां से मलबा भी हटा दिया गया है। लेकिन सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर का ऐसा खौफ लोगों के जहन में है, खास तौर से माफिया और अतिक्रमणकारियों के बीच में, कि उन्होंने यहां पर बुलडोजर पहुंचने से पहले ही ये जो अवैध मदीना मस्जिद बनी थी इसको आधी रात में ही तोड़ना शुरू कर दिया। अब जिस तरीके से यह कार्रवाई हुई है इसको लेकर के संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई यानी कि के बिश्नोई का बयान भी आया। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। ग्राम सलारपुर में आज से कुछ महीने पूर्व जनपद पुलिस एवं प्रशासन को पता चला कि यहाँ पे नवीन पट्टी की जमीन है ग्राम समाज की। उस जमीन पे कब्जा करके मदरसा एवं मस्जिद बनाए गए जो कि अवैध रूप से बनाए गए हैं। इसको 4 महीने का इनका नोटिस दिया गया। नोटिस के बाद में प्रॉपर कार्रवाई पूर्ण होने के बाद में कल रात्रि को ही गांव के स्वयं लोगों ने संजीदगी दिखाते हुए मस्जिद को ध्वस्त कर दिया गया, लेकिन मदरसे को ध्वस्त नहीं किया गया। उसके लिए प्रशासन के द्वारा आज यहाँ पे बुलडोजर लगा के उसका ध्वस्तीकरण करवाया जा रहा है। सुरक्षार्थ इनके 2 प्लाटून पीएसी, 6 थानों की फोर्स, एडिशनल एसपी, सीओ साहबान इन सबको यहाँ डिप्लॉय किया गया है। जो जगह खाली करवाई गई है वो करीबन 3 बीघे से ज्यादा जमीन है। उन सभी जगहों पे 20 गरीब लोगों को, बेसहारा लोगों को, जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं उन लोगों को यहाँ पे जमीन दी गई है, उनको पट्टे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इन लोगों को घर भी दिए जाएंगे। बिल्कुल ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रखा जा रहा है और जो भी मलबा वगैरह है उन सबको यहाँ पे कलेक्ट करके जमीन को जल्दी क्लियर करवा के उन गरीब लोगों को हैंड ओवर भी करवाया जाएगा। थैंक यू। आपको बता दें कि अधिकारियों का कहना है कि मदरसे के नाम पर 1500 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा किया गया था, लेकिन वहां कमर्शियल गतिविधियां की जा रही थी, दुकानों का किराया वसूला जा रहा था। तहसीलदार कोर्ट से 1.5 महीने पहले ध्वस्तीकरण का आदेश दिया गया था, मगर मदरसा कमेटी हाई कोर्ट चली गई। कोर्ट ने कमेटी की अपील खारिज कर दी। इसके बाद मदरसा कमेटी को 15 दिन का नोटिस दिया गया। आज नोटिस की मियाद पूरी होने पर अवैध मदरसे को तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। तस्वीरें पहले आप देखिए।
लेकर के पहले तो संभल में जो अवैध मदीना मस्जिद बनी थी, इसकी जो जमींदोज की कार्रवाई यूं तो ग्रामीणों ने ही पूरी की थी। खुद ही उन्होंने आधी रात को हथौड़ा चला करके मस्जिद को ध्वस्त करने का काम शुरू कर दिया था, लेकिन जो बचा खुचा निर्माण स्थल था उससे भी बकायदा यहाँ पर प्रशासन जब बुलडोजर लेकर के पहुंचती है तो उसे भी समतल कर दिया जाता है और इसके बाद जो मलबा होता है उसे भी हटा दिया जाता है। और साथ ही जो बड़ी कार्रवाई हुई संभल में आज वो थी अवैध मदरसे पर बुलडोजर एक्शन। जी हाँ, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पहले तो बकायदा मदरसे को खाली करवाया गया, उसके बाद यहाँ पर पूरी तरीके से जांच की गई इस मदरसे को लेकर के, उसके बाद प्रशासन का बुलडोजर इस मदरसे पर गरजता है और इस मदरसे को भी पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। फिलहाल संभल में इसी तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो अवैध अतिक्रमण के खिलाफ गरज रहा है, लेकिन इन सब के बीच में प्रशासन का यह भी कहना है कि जिन सरकारी जमीनों पर अवैध तरीके से मदरसा और मस्जिद का निर्माण किया गया था उस जमीन को अब गरीबों को अलॉट किया जाएगा और यहाँ पर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को घर बना करके दिया जाएगा। तो जहां एक और अवैध मदरसा और मस्जिद को ध्वस्त किया गया प्रशासन की ओर से, तो वहीं दूसरी ओर इसी जगह पर गरीबों को आवास बना करके भी दिया जाएगा। इसी के साथ ही एक बार फिर से संभल के डीएम राजेंद्र पेंसिया ने यह चेतावनी दे दी है कि हम पहले से ही कह रहे हैं कि अतिक्रमणकारी जो है वो नोटिस मिलने पर यह अतिक्रमण हटा ले, वरना जब प्रशासन बुलडोजर लेकर के पहुंचेगा तो न सिर्फ अतिक्रमण को हटाएगा बल्कि अतिक्रमण हटाने के दौरान जो भी खर्चा होगा वो खर्चा भी अतिक्रमणकारियों से वसूला जाएगा। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।